नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो पिछले हफ्ते का फ्राइडे का ट्रेड था वो आपके लिए डबल आई ट्रेडर वाली वीडियो में डिस्कस हो चुका है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। फिर से मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। आपको साफ साफ मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो लास्ट वीक गया था वो हमारे लिए अच्छा नहीं गया था। हमारे लिए ये वीक एक नॉर्मल से 2.5% के लॉस में गया है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी बात मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले के लगभग 7 या 8 हफ्ते, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उन हफ्तों में हमने कभी 6% कमाया है, कभी 3, कभी 9, कभी 14, कभी 3, कभी 1। मतलब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो ये आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। ये है हमारे इससे पहले वाले हफ्तों की परफॉर्मेंस पॉजिटिव वे में 6%, 3%, 9%, 14%, 3%, 1% और 2%, ठीक। अभी पिछला हफ्ता हमारा लॉस में गया। काफ़ी लोगों के ईमेल्स आए हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई हैं। भाई जो पैटर्न जो तरीका हमको ट्रेड करके इतने हफ्तों से प्रॉफिटेबल बना कर रखा है, और आप देख सकते हो इसको और इसको हटा दिया जाए तो ये जो लॉस हुआ है वो लगभग सारे प्रॉफिट से कम ही हुआ है। मतलब जो हम प्रॉफिट्स कमाते हुए आए हैं, और अगर हम इसको नहीं इग्नोर करना चाहते तो सिर्फ 2 दिन को मतलब जो हमारा लॉस है वो ऊपर उनके उठ गया है। मतलब कि लॉसेस को हम अच्छे तरीके से हैंडल कर ले रहे हैं, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी में। मतलब कि अगर हम इनको क्वांटिटी में तोलना चाहें तो आप देख सकते हो 7 दिनों में, 7 हफ्तों की अगर बात हो रही है, 7 हफ्ते में हमारी कमाई लगभग इतनी हुई है। ये वर्स्ट केस सिचुएशन है। अगर हमारे साथ किस्मत होती, हम अगर बेस्ट के सिनारियो ले होते, इससे काफ़ी आगे रहते। लेकिन ये हमारी कमाई है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 2.5% हमारा लॉस हुआ है और प्रॉफिट्स हमारे ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि हमारा आरआर हमारे फेवर में होता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, तो भाई पिछले हफ्ते सबको दिक्कत हुई है, ऐसा तो है नहीं आप ही को दिक्कत हुई है, सबको दिक्कत हुई है। पिछला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रहा, और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो वो तो एक नाइटमेयर जैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको सीखना है। मैं आपसे फिर यही एक बात बोलना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि भले हमारा पिछला हफ्ता अच्छा नहीं गया हो, हम कुछ बदलने वाले हैं नहीं। हम चलेंगे। आपके लिए मैं बैक टेस्टिंग करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि 50% एक्यूरेसी एक बच्चा भी दे सकता है आपको इस बाज़ार में। 55 के लिए, 60 के लिए, 65 के लिए यहाँ बहुत मेहनत लगती है। 55 आसान है करना, 55 से 60 आना कठिन है, 60 से 65 आना कठिन है, 65 से 70 आना बहुत कठिन है, 70 से 75 बहुत मेहनत लगती है, 75 से 80 मतलब नाकों चने चबाने पड़ते हैं, ठीक है। कहावत याद है ना। तो ये आपको करना पड़ता है। हम इसी एक्यूरेसी की तरफ धीरे धीरे आपको लेकर चलेंगे। लेकिन हमारे और आपके बीच में दिक्कत पता है क्या है, कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम सिंपल चीज़ें समझा करके आगे लेकर चलना चाहता हूँ, जिससे कि आप ट्रेडिंग आराम से कर सको। अब आपको फोकस इस पे करना है शुरुआती दौर में, कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं। आपको अपने प्रॉफिट्स को परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करना है, नंबर्स के टर्म्स में नहीं। जैसे कि आपके पास भले मैं मान लेता हूँ 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं, आप ट्रेड कीजिए 10,000 से, 15,000 से। और मैं तो कहता हूँ कि आप ट्रेड अगर 2,000 रुपये से भी करोगे सीखने के लिए तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आपका 2,000 पे कितना लॉस चला जाता, ठीक है। कितना? 50 रुपये, ठीक है। 50 रुपये आप लॉस में होते पिछले हफ्ते। अगर 2,000 से ट्रेड कर रहे होते, 2 लाख से कर रहे होते, तो 5,000 रुपये के लॉस में होते, कोई बात नहीं। लेकिन आप प्रॉफिटेबल जब रहते तो कितने ज़्यादा होते आपको पता है? 12,000, ठीक है, 6,000, 18,000, 28,000। दिख रहा है या नहीं आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं? और इसको अगर आपको बैक टेस्ट करना हो, वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर जरूर चेक कीजिएगा। हम आपको स्टॉक्स बताते हैं, अगले दिन उनकी आकर परफॉर्मेंस भी बताते हैं। ये वीकली कैलकुलेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है। पिछले हफ्ते हम लॉस में थे, फिर से बार बार मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और बाजार में हर चीज़ आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है। मैं आपके साथ सारी गलतियाँ, सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स बताएंगे, उससे पहले फिर से कह रहा हूँ कि शुरुआत 1-2 क्वांटिटी से कीजिए। आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाइए। अगर आपको कोई टेक्निकल इंडिकेटर पे भरोसा है वहाँ पर कीजिए। अगर आपको हमारे पैटर्न पे भरोसा है आप उस पर कीजिए। नहीं भरोसा है मत लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से सीखिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है, आपके पास एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट आना चाहिए कि मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा कैसे। वो माइंडसेट आ गया, फिर आप रूल्स को कभी छोड़ोगे नहीं, हमेशा रूल्स को फॉलो ही करोगे, क्योंकि आपको पता है रूल्स से आपको एट द एंड ऑफ द डे बचा कर ले जाता है, ठीक। तो देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाता है। मैं आपसे बिल्कुल ये वादा नहीं कर रहा हूँ हम लॉस से प्रॉफिट में आ जाएंगे या हम फिर से लॉस में चले जाएंगे। ये हमको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनना है, ना बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक बनना है। हमको अपने जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करके देना है। अगर हम फिर से लॉस में आते हैं तो हो सकता है हम एक समय कॉस्ट पे आ जाएं, लेकिन ये वर्स्ट टू वर्स्ट की सिचुएशन होगी। ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आरआर हमारे फेवर में है, पैटर्न की बैक टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो इसमें दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक।
अब चलते हैं कल के विस्फोटक स्टॉक्स पे, जिनको परफॉर्मेंस चेक करनी है एग्जैक्टली वो जाकर देखेंगे, मैं दोबारा स्टॉक्स का जिक्र नहीं करना चाहता। एक्सिस बैंक आपको अपनी रडार पे रखना है, यहाँ पर आपको बढ़िया ट्रेड 715 के नीचे शॉर्ट साइड का मिल सकता है। ये तब मैं बात करता हूँ जब स्टॉक फ्लैट खुले, अगर गैप अप गैप डाउन कर जाए तो आपको रिलाई करना है पैटर्न पे। पैटर्न में दो बातें हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमको सेकंड ट्रेड लेने वाला पैटर्न ही नहीं मिला है, भाई एक पैटर्न हम कैंडल पे लेते हैं और दूसरा पैटर्न हम लेते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब आप अगर कैंडल वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं पा रहे हो तो कैलकुलेशन वाले पे कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। अगर आप दोनों लेते हो उसी पे हम कैलकुलेशन हमेशा करके आपको देते हैं, हमको दोनों ट्रेड से लेने हैं। अगर कैंडल वाला स्टॉप लॉस हिट कर रहा है और कैलकुलेशन वाला हमको बोल रहा है कि अपोजिट ट्रेड लेना है कैंडल वाले के विरुद्ध, तो आप ले लीजिए, एक क्वांटिटी से कीजिए ना, अगर आपको ये लगता है कि फिर से लॉस हो जाएगा तो। इसीलिए तो हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस पाने की ज़रूरत है, अगर आप कॉन्फिडेंस लेना ही नहीं चाहोगे तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। रियलिटी यही है कि जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो प्रोसेस सही है, तब तक आप बड़ा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। बाजार में अपर लेवल पे रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये 715 तोड़ के नीचे आएगा अगर गिरावट आती है बाजार में। बाकी रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस 718-20 के आसपास है, उसको तोड़कर ये बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। पैटर्न पे ट्रेड लेना है, दोनों ट्रेड लेना है, फर्स्ट और सेकंड अगर मिलता है तो। अगर फर्स्ट ट्रेड याद रखिएगा, दूसरा ट्रेड आपको तभी लेना होता है जब पहला ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया हो, आपको स्टॉप लॉस दे दिया हो, अदरवाइज सेकंड ट्रेड अवॉइड करना होता है, आपको ये बात तो पता ही है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी नज़र बनाकर रखिएगा, 750 ये लेवल ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, बाइंग का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है अपर लेवल्स पे, लेकिन ये जो बाइंग का वॉल्यूम हमको नीचे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है उसका योगदान भी है उसमें। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर, फिबोनाची का भी वहाँ पर एक ऐसा लेवल है ना जहाँ पर बाजार एक बार इनको पटकना चाहेगी। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट की स्टॉक और ऊपर ही जाता रहे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मौज ही आती रहे। बाकी हमको ट्रेड अपने पैटर्न पे लेना है। ग्रासिम पे भी नज़र बना कर रखिएगा, दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट करने गया है हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर, जहाँ पर इसने प्राइस रिजेक्शन पाया था। और जो लोग फिबोनाची पे भरोसा करते हैं उनको पता है कि ये स्टॉक 1450 रुपये से ही क्यों रिवर्स किया और 1250 रुपये के आसपास ही जाकर क्यों सपोर्ट लिया, वो आसानी से समझ जाएंगे। सारी बातें उनके सामने फिबोनाची लिख कर दे देता है कि लो भैया ये काम है आपके लिए। तो ग्रासिम पे आपको फोकस करना है। पैटर्न जिनके पास है वो यहाँ पर ट्रेड लेंगे, आराम से कैलकुलेशन कीजिए, कैंडल्स को देखिए, ट्रेड आप लेना सीखिए, ठीक है, क्वांटिटी कम रखिए, ठीक। जिनके पास पैटर्न नहीं वो क्या करें, वो जाकर पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख लें, प्लस जो सुपर ट्रेंड वाली बहुत पुरानी वीडियो है उसको देख लें। ये दोनों भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी ट्रेड लेने में। बायोकॉन पे फोकस रखिएगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है और प्राइस एक है 380 रुपये का। 380 रुपये के प्राइस पे लगातार कभी रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट। तो करना क्या है, करना ये है कि हमको यहाँ पर बढ़िया ट्रेड लेना है। अगर मिलता है तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि 380 पे जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहे और स्टॉक जो है वो बढ़िया पॉजिटिव परफॉर्मेंस आपको दे जाए। दोनों तरफ ट्रेड वहाँ पर भी बनेगा। HDFC बैंक सपोर्ट पे खड़ा है, जी हाँ, नीचे से ऊपर आ रहा है तो रेजिस्टेंस है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी स्टॉक के लिए, लेकिन अब ये बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है पॉजिटिव साइड, लेकिन वॉल्यूम हमारे फेवर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डेटा का सहारा लेंगे। ऑप्शन डेटा हमको ये कह रहा है कि ये स्टॉक रेडी है ऊपर जाने के लिए, बस एक बार ये 1420 पर जो स्टॉप लॉसेस लगे हैं उनको हिट करना चालू कर दे क्लोजिंग बेसिस पे। अब ये क्लोजिंग बेसिस 15 मिनट 30 मिनट की कैंडल्स हो सकती हैं। आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है अपने पैटर्न पे, सेट पैटर्न पे जो आपको मैंने प्रोवाइड किया है उस पर आप ट्रेड लीजिएगा। IRCTC पे ये आखिरी स्टॉक हमारा रहेगा, इस पर आप नज़र बनाकर रखिएगा। 1700 के इंपॉर्टेंट लेवल को इन्होंने तोड़ा है, विथ वैलिड रीजंस तोड़ा है, फंडामेंटल न्यूज़ के कारण तोड़ा है। वीडियो मैंने आपको दी हुई है, जरूर देखिएगा। और यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिलता है तो बढ़िया मिल सकता है। बाजार कल कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम करेगी, उसके लिए वीडियो आएगी कल की बाजार वाली, उसको देख लीजिएगा। स्टॉप लॉसेस भी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं वहाँ पर आपको डिफाइन कर दूंगा। बाकी आपको यहाँ पर भी दोनों तरफ ट्रेड लेना है। एक आखिरी स्टॉक आप रख सकते हो अपनी रडार पे, अगर यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम मिलता है तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो। अगर वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ है वो हमारे फेवर में आ जाता है, बढ़िया यहाँ पर भी मोमेंटम हो सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टॉक है, बाकी आपको अन्य 6 पे तो नज़र बनाकर रखनी ही है। ये हो गई लिस्ट कल के स्टॉक्स की। तो अभी आपसे अलविदा लेते हैं। आई होप आप शुरुआत कम क्वांटिटी से करोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे और किसी भी चीज़ पे डायरेक्ट उंगली उठाना तब तक छोड़ दो जब तक आप उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग ना की हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ जिनके पास भी पैटर्न है और उन्हें पिछले हफ्ते दिक्कत आई है, और ख़ासकर उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्ट पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किए हैं, भाई आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है इस चीज़ के लिए। आपके पास ये पैटर्न लाइफ टाइम रहने वाला है, ठीक।
लाइफ टाइम रहने वाला है। अब आप ये सोचिए कि जब अभी पिछला हफ्ता हमारा अच्छा नहीं गया, उसको मैं खुलेआम एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आकर, उससे पहले भी आपको खुलेआम ही बोल रहा हूँ कि जाकर चेक कीजिए, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अगर तब आपको कॉन्फिडेंस आता है तब आप आकर कीजिए, क्योंकि आप लोग एक हफ्ते पहले पैटर्न लिए और अभी कह रहे हो कि सर हम तो लॉस में आ गए, आपका पैटर्न सही नहीं है। तो ठीक है, मैं तो बिल्कुल बोल भी रहा हूँ कि हम लॉस में हैं इस हफ्ते, अगले हफ्ते देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ आपको यही बात कहते हुए आ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। नहीं भाई, पिछले हफ्ते हम कई बार प्रॉफिटेबल रहे हैं, वो भी हम आपसे कहते हुए आते हैं। तो जो होगा वो हम आपसे कहते रहेंगे, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ये पार्ट ऑफ द गेम है, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे कठिन काम है। जाकर डबल आई ट्रेडर वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी बातें आपसे की गई हैं, काफ़ी क्लैरिटी आपको वहाँ से आएगी। कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।